मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को नर्क बना सकता है, मनुष्य चाहे अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है, अपने परिवार को नर्क बना सकता है, अपने परिवार को स्वर्ग बना सकता है। क्रिया से सब अवलंबित है, कर्म से अवलंबित है। तुम उसी प्रकार की क्रिया करोगे तो वर्तमान में भी नारकीय जीवन निकलेगा और आगे तो नरक में जा करके तो भोगने ही पड़ेंगे। तुम ये मत सोचो कि नरक किसने देखा, नरक है और वर्तमान में भी नरक है। अगर तुमको साक्षात नरक देखना है तो कैंसर के हॉस्पिटल में चले जाओ। जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पना, पान परा, गुटखा आदि आदि जो नशीले पदार्थों का जो क्या है उपयोग करते हैं तो उनको फिर कैंसर हो जाता है। किसी को आँख कैंसर है, आँख का कैंसर है, किसी को माइंड का कैंसर है, किसी को कान का है, किसी का नाक का है, किसी का मुंह का है, किसी का दांत का है, किसी का जीभ का है, किसी का गले का है, किसी का पेट का है, किडनी का है, लीवर का है। इस प्रकार के जो कैंसर हो जाते हैं। तो अगर आपको साक्षात नरक देखना है तो आप कैंसर के हॉस्पिटल में चले जाइए, एक बार घूमिए। किसी का जीभ कटी हुई है, किसी के गाल कटे हुए हैं, किसी के होंठ कटे हुए हैं, किसी का सिर कटा हुआ है, किसी का पेट का ऑपरेशन हो गया है, किसी का लीवर गया है, किसी के खाने के नली में कैंसर हो गया है। इस प्रकार का करीब करीब वर्तमान में 60% भारत के अंदर कैंसर के मरीज लोग हैं। उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, हमें क्या खाना चाहिए वो ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो खाने के पदार्थ हैं वो नियम से, नशीले पदार्थ अगर तुम सेवन करोगे तो नियम से तुमको कैंसर होगा ही। वैसे सिगरेट और बीड़ी पर भी लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद, लेकिन तो भी तुम देखते हो और उसको खाते हो। बीड़ी भी पीते हो, सिगरेट भी पीते हो, तंबाकू भी खाते हो, गुटखा भी खाते हो। उसके कारण तुम्हारे शरीर में कैंसर के रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं और फिर वो कैंसर एक बार हो गया तो फिर जीवन पूरा समाप्त, तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो यहाँ जब तुम कैंसर का जो ट्रीटमेंट दोगे, कैंसर का ट्रीटमेंट देगा डॉक्टर, तो समझ लो साक्षात नरक देख लो। अभी वो पहले तो काटाकुटी कर लेगा, फिर कीमो देगा। कीमो में 1, 2, 8, 10, 15 ऐसे कीमो दिए जाता है। वो कीमो के अंदर उसके शरीर के अंदर इतनी हीट बढ़ती है, उस हीट से शरीर के सिर के बाल तक सब जल करके भस्म हो जाते हैं, शरीर के बाल तक उड़ जाते हैं। इतना वो हीट और क्योंकि उसको कैंसर का जो रोगाणु है उसको जलाना है, कैंसर का जो फोड़ा है उसको जलाना है। इसलिए शरीर खत्म, चेहरा खत्म। जिसने कैंसर का नाम सुन लिया उसकी मानसिकता खत्म। कुछ दवाइयों से मर जाता है और कुछ कैंसर की इतनी पीड़ा होती है, जल्दी मरता नहीं कैंसर वाला, जल्दी मरता नहीं, वो रेग करके मरता है ना। तो नरक के समान तो भोगता है और उसकी मरण हो गया क्योंकि उसने यहाँ पर भी जो किया है उसका फल उसको यहाँ मिलता है। और यहाँ से मरने के बाद क्योंकि पाप किया वो तो साथ में ही है, तो वो कहाँ जाने वाला। तुम दूसरी पर्याय में चले गए तो वहाँ पर भी जो क्या है, तुम नरक में जाके उत्पन्न हो गए। तो नरक में ही उसी प्रकार की यातना है, उसी प्रकार की वेदना है, उसी प्रकार का दुख है। मैंने मतलब पूरा जीवन, पूरा जीव का जो है उसका पूरा का पूरा नुकसान हो जाता है। इसलिए क्या है, ये हम चाहे हमारे हाथ के अंदर नरक, यहाँ भी हम भोगते हैं और दूसरी पर्याय में जाकर के भी भोगते हैं। करनी का फल मीठा भी होता है, करनी का फल कड़वा भी होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। याद रखिए, नियम पर चलिए, अपने जीवन को संयमित बनाइए
जिसका जीवन संयमित है, जो प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करता है, अपने इष्ट देवता की आराधना करता है, सुयोग्य रीति से रहता है, परोपकार करता है, दुखी दरिद्रों की सेवा करता है, साधु संतों की सेवा करता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान की पूजा करता है, ईश्वर के सिद्ध कार्य हैं, वो इस भव में भी दुखी नहीं और अगले भव में तो दुखी है ही, सुखी ही सुखी। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिस प्रकार के धर्मात्मा हैं, वो दरिद्र के कारण, रोग के कारण दुखी रहते हैं। उनके कारण ये एक पूर्व में जो किया हुआ है तो अब मिल रहा, अब करेंगे तो आगे मिलेगा, नियम ही है इस प्रकार का, है ना। तो पहले जो करके आए हैं, अभी तो तुम्हारा वर्तमान ठीक है, लेकिन पहले जो करके आए उसका फल तुमको अभी मिल रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, हम चाहें तो अपने जीवन को हम स्वर्ग बना सकते हैं। तुम वैसी क्रिया करो, वैसी कर्म करो और उसके अनुसार चलो। कभी किसी को दुखी करने की कोशिश मत करो। वर्तमान भारत के अंदर लोग इसी प्रकार के हो गए, जो सद्विचार नहीं रहे, सदाचरण नहीं रहा, चरित्रहीनता हो गई। तो भाई देखो, तुम गड्ढा खोदोगे तो पहले तुमको गिरना पड़ेगा, दूसरा गिरेगा या नहीं गिरेगा, लेकिन पहले तो तुमको गिरना ही पड़ेगा। बात ध्यान में रखिए, सोच विचार करके चलिए, अपने जीवन को नरक मत बनाइए और तुम स्वर्ग का काम करोगे। तुम्हारा जीवन स्वर्ग के हिसाब से है तो तुम्हारा परिवार जो है वो भी स्वर्ग के समान हो जाएगा और परिवार सुखी रहेगा, शांतिमय परिवार रहेगा। सुखी और शांति होने के यही उपाय है। मेरी बात बहुत समझ गए होंगे आप। अपने जीवन को, अपने चरित्र को अच्छा बनाइए, तो आपका जीवन स्वर्ग में हो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।